बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हमने किस चीज़ को स्टडी करना है कि मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं, और इस बात को हमने डिटेल से क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपने मैटर की सेकंड फिजिकल स्टेट को स्टडी करना शुरू किया था, डेट इज़ लिक्विड स्टेट। अब आपको पता है लिक्विड स्टेट में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, लिक्विड्स को। तो आपने लिक्विड्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू किया था। तो अब तक आपने लिक्विड्स की 4 टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। आज हम लिक्विड्स की 5वीं टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू करेंगे, डेट इज़ डिफ्यूजन। अब व्हाट इज़ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, इस बात को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म का पता होना चाहिए। तो पहले हम उस टर्म की तरफ आते हैं। चलें यहाँ पर लेते हैं, जब भी हम किसी चीज़ के अंदर किसी भी लिक्विड को लेते हैं तो क्या वहाँ पर लिक्विड का एक मॉलिक्यूल होता है या एक से ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि वहाँ पर एक मॉलिक्यूल नहीं होगा बल्कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अब वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, क्या वो रेस्ट में होते हैं या मोशन में होते हैं। तो आप ये चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। तो अब देखें, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं वो हमेशा मसलसल हरकत में रहते हैं। अब आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा हरकत क्यों करते रहते हैं, अब क्यों वो हर वक्त मोशन में रहते हैं और किस किस्म की मोशन शो करते हैं उसकी तरफ आते हैं। अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, पहली बात है किस किस्म की मोशन शो करते हैं। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन शो करते हैं। अब रैंडम मोशन से मुराद क्या है, इर्रेगुलर मोशन, यानी कभी आपका लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है कभी इधर को मूव कर रहा है, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी ऊपर को और कभी नीचे को। यानी ये जो इर्रेगुलर मोशन है इस मोशन को नाम क्या देते हैं, रैंडम मोशन। तो अब आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। तो अब क्यों होते हैं, अब उसकी तरफ आते हैं। अब देखें, जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो आपको पता है कि लिक्विड में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो गैस की निस्बत क्या होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है। स्ट्रांग होगी तो मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि मॉलिक्यूल बिल्कुल साथ में टाइटली पैक हो जाए, ठीक है। उनके दरमियान कुछ ना कुछ क्या रह जाती हैं, खाली जगह रह जाती हैं। तो अब उनके दरमियान खाली जगह होने की वजह से आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उन खाली जगह के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल मोशन में क्यों होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस, जो थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस होती हैं, तो एम्प्टी स्पेस के मौजूद होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब दूसरी रीज़न, अब आपको पता है कि मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, अपनी सराउंडिंग से। वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और उनके पास जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो इस एनर्जी की मदद से वो इन खाली जगह के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, मूव करेगा, रैंडमली मूव करेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। तो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल क्यों मोशन में होते हैं, क्यों वो रैंडम मोशन शो करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान क्या होती है, एम्प्टी स्पेस होती हैं और उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी की मदद से वो उन खाली जगह के अंदर क्या करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। वो हमेशा क्या करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि लिक्विड के मॉलिक्यूल क्यों हमेशा हरकत में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। आज हमने लिक्विड्स की 5वीं टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू करना था, डेट इज़ डिफ्यूजन, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है। अगर हम इसके नाम पे गौर करें तो डिफ्यूजन का लफ्ज़ी मतलब होता है फैलाव या फैलने का अमल, ठीक है। तो अब हम डिफ्यूजन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे और फिर लिक्विड डिफ्यूजन शो करते हैं तो कैसे करते हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। चलें देखें,
ये डेफिनेशन आप पहले भी सुन चुके हैं, ठीक है, बायो में भी और इस चैप्टर के स्टार्ट पे भी। अब डिफ्यूजन क्या है? अब देखिए, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो पहले सिंपल सुन लें कि मॉलिक्यूल का मूव करना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो इस मूवमेंट को या इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? डिफ्यूजन का नाम देंगे। तो वो अमल या वो प्रोसेस जिसमें आपके मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? डिफ्यूजन। तो चलें देखें इसकी डेफिनेशन क्या बने। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल का मूव करना फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या हमारे पास है? हाई, ठीक है, टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जिस तरफ उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो आपके मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इस पूरे प्रोसेस को नाम क्या देंगे? डिफ्यूजन का नाम देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलें जी, अब हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि लिक्विड जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करते हैं तो कैसे करते हैं, वो कैसे हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे। अब इसकी आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं, यहाँ पर देखें, आप घर में क्या करते हैं? एक टब लेते हैं, ठीक है, या कोई आप बाउल ले लेते हैं, उसमें क्या ले लेते हैं? पानी ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लेबॉर्ट्री के अंदर क्या लिया? एक बीकर लिया, ठीक है, और बीकर के अंदर मैंने कौन सा लिक्विड ले लिया? वाटर, H2O। अब मैंने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर कौन सा लिक्विड ले लिया? वाटर। यहाँ तक क्लियर? चले नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग घर में क्या करते हैं? आप जो नीम है, आप उसके 2 से 3 ड्रॉप या चंद ड्रॉप जो हैं वो आप उस पानी के अंदर क्या करते हैं? डालते हैं। अगर ये नहीं तो आप जो पेन की इंक है, आप उसके कुछ कतरे जो हैं वो आप पानी के अंदर डाल लें, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ड्रॉपर की मदद से यहाँ पर इंक के कुछ जो ड्रॉप हैं वो यहाँ पर किया किए डाले, ठीक है। अब ये भी लिक्विड है और आपकी इंक भी क्या हमारे पास है? लिक्विड है। जहाँ पर आपने इंक के ड्रॉप डाले, ठीक है, तो डाले तो वहाँ पर जो आपकी इंक की कंसंट्रेशन है वो क्या हमारे पास है? हाई। और इर्द गिर्द के वाटर में आपकी इंक मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन नहीं है या बहुत लो है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब आप थोड़ी देर उसे वैसे पड़ा रहने दें, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो आपका नील होगा या आपकी जो इंक होगी, थोड़ी देर के बाद वो आस्ता आस्ता पूरे पानी में क्या करेगी? फैल जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपकी जो इंक है वो पूरे पानी में क्या कर गई? फैल गई। अब ये कैसे फैल गई? आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमेशा कौन सी मोशन शो करते हैं? रैंडम मोशन। तो ये जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल भी रैंडमली मूव कर रहे थे और आपके इंक के मॉलिक्यूल भी रैंडमली मूव कर रहे थे, तो उस रैंडम मोशन की वजह से आपकी जो इंक है वो पानी के अंदर डिफ्यूज़ होगी, वो पानी के अंदर फैल गई और वो पानी के अंदर क्या होगी? हमारे पास से मिक्सअप होगी, ठीक है। अब आप देखें, यहाँ पर जहाँ पर आपने इसके ड्रॉप डाले थे वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन हाई थी और इर्द गिर्द जो थी उसकी कंसंट्रेशन नहीं थी। थोड़ी देर के बाद देखा कि आपकी इंक जो है वो पूरे बीकर में फैल गई। इसका मतलब है कि आपकी जो इंक है वो मूव कर रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। तो आप खुद ब खुद जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? डिफ्यूजन। तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपकी इंक जो है वो पूरे बीकर में पानी के अंदर क्या हो चुकी होगी? डिज़ाल्व हो चुकी होगी। जब आपकी जो इंक है पानी के अंदर खुद ब खुद डिज़ाल्व होगी, तो इसका मतलब आपकी इंक मूव की है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये किसका प्रोसेस हमारे पास है? डिफ्यूजन का। तो आपके पास यहाँ तक एग्जाम्पल होगी कि आप देखें यहाँ पर जो इंक के मॉलिक्यूल का मूव करना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, तो इस पूरे प्रोसेस को नाम क्या दे रहे हैं? डिफ्यूजन का नाम दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं, अब ये जो डिफ्यूजन है इसका फ़ायदा क्या होता है? ड्यू टू दिस डिफ्यूजन, ठीक है, इन लिक्विड्स की जो डिफ्यूजन है इसका फ़ायदा क्या है? कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मिक्सअप, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं। अब देखिए, वाटर और इंक
खुद ब खुद आपस में क्या होगी, डिज़ाल्व होगी। आपने कोई यहाँ पर उसको मिक्स नहीं किया, वो खुद ब खुद क्या हो गए, एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो गए। जब मिक्सअप हो गए तो मिक्सअप होने पर उन्होंने मिक्सर बनाया। कौन सा मिक्सर बनाया, होमोजीनियस मिक्सर। तो वो खुद ब खुद मिक्सअप हो जाते हैं। दोनों लिक्विड या दो से ज़्यादा लिक्विड अगर लेते हैं तो वो आपस में खुद ब खुद मिक्सअप हो जाएंगे और उस डिफ्यूजन के नतीजे में वो कौन सा मिक्सर बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सर। तो डिफ्यूजन के नतीजे में आपके लिक्विड के मालिक्यूल खुद ब खुद मिक्सअप होते हैं ताकि वो कौन सा मिक्सर बना सके, होमोजीनियस मिक्सर बना सकें। यहाँ तक बात समझ आ गई कि व्हाट इज़ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, और ये साथ में उसकी क्या होगी, हमारे पास एग्जाम्पल होगी इंक और वाटर वाली। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं, आपने देखा कि जब आपने गैस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो उसकी पहली टिपिकल प्रॉपर्टीज़ यही पढ़ी थी, डिफ्यूजन। इसका मतलब गैसेस भी डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करती हैं। जबकि अगर हम लिक्विड्स को लें तो आपके लिक्विड्स भी डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो तेज़ होता है या गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, हमारे पास है तेज़ होता है। हम इसकी तरफ आते हैं तो किस में डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो तेज़ी से होगा और किस में डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, हमारे पास है स्लो होगा। तो देखिए हमारे पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड गैसेस, कि आपके लिक्विड्स और आपकी जो गैसेस हैं उनके अंदर जो डिफ्यूजन की जो रफ्तार है वो क्या है, हम इस बात को स्टडी करने लगे हैं। चलें देखें, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उसमें जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हमारे पास है स्लो होता है। किसकी निस्बत, गैसेस की निस्बत। ठीक है, जबकि गैसेस में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो फास्टली शो करते हैं। किसकी निस्बत है, लिक्विड की निस्बत। अब लिक्विड में डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो क्यों होता है जबकि गैस में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो फास्ट होता है, तो क्यों होता है, अब इसकी तरफ आते हैं। चलें देखें, जब हम किसी भी लिक्विड को लें तो आपको पता है कि लिक्विड में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, ठीक है, वो गैस की निस्बत क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो आपके लिक्विड्स में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जबकि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो क्या होगी, हमारे पास है वीक होगी। ठीक है, अब लिक्विड को पहले लेते हैं। जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड्स में स्ट्रांग होगी तो स्ट्रांग होने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे। जितना करीब होंगे उनके दरमियान खाली जगह क्या होंगी, हमारे पास से कम होंगी। अब देखिए यहाँ पर एम्प्टी स्पेस कम होगी। तो सपोज करते हैं ये मैं लिक्विड ले लेता हूँ। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है, करीब करीब हैं, और करीब करीब होने की वजह से उनमें एम्प्टी स्पेस क्या हमारे पास है, कम है। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें अब गैस को लेते हैं। जबकि गैस में अगर देखें तो उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो लिक्विड की निस्बत वीक है। जब लिक्विड की निस्बत वीक है तो वीक होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो उनमें एम्प्टी स्पेस जो है वो लिक्विड की निस्बत क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। अब मैं उतनी ही मिकदार जो है यहाँ पर गैस की ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से जो इसके मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल, वो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो ये लिक्विड हो गया और ये क्या हो गया, हमारे पास है गैस हो गया। अब आप देख रहे हैं कि लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से उसमें एम्प्टी स्पेस कम, जबकि गैस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से उसमें एम्प्टी स्पेस क्या हमारे पास है, ज़्यादा है। ठीक है, चलें अब जब लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करेंगे, ठीक है, जब वो हायर से लोअर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एम्प्टी स्पेस कम होने की वजह से जब वो मॉलिक्यूल मूव करेगा तो एम्प्टी स्पेस कम होने की वजह से वो मॉलिक्यूल जब मूवमेंट शो करता है तो वो अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ किसी न किसी मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जब बार बार कोलाइड करेगा खाली जगह कम होने की वजह से तो कोलिजन की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से पीछे वाला मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब अट्रैक्ट कर रहा है तो उस वजह से भी वो आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। एक एम्प्टी स्पेस कम होने की वजह से और दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से आपका जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है
वो इन खाली जगह में आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। फिर वो आस्ता आस्ता मूव करेगा। जब आस्ता आस्ता मूव करेगा तो फिर आस्ता आस्ता हाइट से किसकी तरफ जाएगा, लोअर की तरफ। जब आस्ता आस्ता हाइट से लोअर की तरफ जाएगा तो उसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास से स्लो होगा। क्या इस बात की समझ आ गई? अगर इसकी समझ आ गई है तो गैस को ज़रा खुद भी चेक करते जाएं। जब हम गैस को लेते हैं तो उसमें इंटर मालिकुलर फोर्स जो है वो लिक्विड की निस्बत वीक होती है। जब वीक होगी तो मालिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो उनमें एम्प्टी स्पेस क्या होंगी, ज़्यादा। जब ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा होने की वजह से आपके जो गैस के मालिक्यूल है उन खाली जगह के अंदर आसानी से मूव करेंगे। जब आसानी से मूव करेंगे और दूसरी बात है उनके टकराने के चांसेस भी कम होंगे क्योंकि उनमें खाली जगह क्या हमारे पास है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से उनके टकराने के चांसेस कम होंगे और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, मूव करेंगे। दूसरी बात, जब मालिक्यूल मूव कर रहा है तो पीछे वाला मालिक्यूल उसको उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा जितना लिक्विड में कर रहा था। जब पीछे वाला मालिक्यूल उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं उस पर लगाएगा तो वो मालिक्यूल फिर और आसानी से क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो गैस में इंटर मालिकुलर फोर्स के वीक होने और खाली जगह ज़्यादा होने की वजह से आपके गैस के मालिक्यूल फिर आसानी से हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे और तेज़ी से हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे। जब तेज़ी से हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे तो उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, हमारे पास है, फास्ट होगा। बात समझ आ गई? तो आपने देखा कि लिक्विड में डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंटरमालिकुलर फोर्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं और एम्प्टी स्पेस कम होने की वजह से आपके लिक्विड में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो स्लो है, जबकि गैस में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि उसमें इंटरमालिकुलर फोर्स क्या आती हैं, वीक होती हैं और उसमें जो एम्प्टी स्पेस होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो एम्प्टी स्पेस के ज़्यादा होने और इंटरमालिकुलर फोर्स के वीक होने की वजह से आपके जो गैस के मालिक्यूल हैं आसानी से और तेज़ी से हाइट से लोअर की तरफ मूव करते हैं और वो फिर तेज़ी से डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या करते हैं, हमारे पास है, शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक आपने देख लिया कि लिक्विड जो हैं वो मोशन में होते हैं। तो क्यों होते हैं, आपने उसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद आपने एग्जाम्पल देखी और फिर आपने गैस और लिक्विड के रेट ऑफ डिफ्यूजन को आपस में क्या किया, कंपेयर किया। अब आप बुक से देख लें। आपकी बुक से हमने ये देखा। अब देखिए पहली लाइन में डिफ्यूजन, द लिक्विड मालिक्यूल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। कहता आपके लिक्विड के मालिक्यूल जो हैं वो हमेशा कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। ठीक है, वो मुसलसल हरकत करते रहते हैं। कौन सी मोशन शो करती हैं, रैंडम मोशन। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस होती हैं और उनके मालिक्यूल्स के पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस वजह से वो रैंडम मोशन शो करते हैं, वो मुसलसल हमेशा क्या करते हैं, हरकत शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो लाइन है इसमें प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा, दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहते हैं ये मूव करते हैं हाइट से लोअर की तरफ, तो इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, डिफ्यूजन। जब वो हाइट से लोअर की तरफ मूव करेंगे तो इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, डिफ्यूजन। अब यहाँ पर उसने पीछे से लाइन को अटैच किया है, तो आप थोड़ा सा लाइन को बेहतर कर लें कि द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स। ठीक है, कि मालिक्यूल्स का मूव करना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। तो आप ये डेफिनेशन ये वाली लिख लें या यहाँ पर ही थोड़ा सा अरेंज कर लें कि द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल, बाकी फ्रॉम से लेकर ये लोअर कंसंट्रेशन तक हो गया। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। दे मिक्स अप विद द मालिक्यूल ऑफ अदर लिक्विड। अब जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर कोई दूसरा लिक्विड डालते हैं तो वो आपस में खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे आपकी जो नील होता है, आप उसे पानी में उसके चंद कतरे डालें या पेन की जो इंक है उसके कतरे डालें, तो डालने के बाद आप उसे ना हिलाएं, थोड़ी देर वैसे पड़ा रहने दें, तो आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि आपकी जो इंक है या आपका जो नील है वो पूरे पानी के अंदर क्या करेगा, फैल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो जब वो फैल गया तो वो दोनों लिक्विड्स खुद ब खुद मिक्सअप हो गए, ताकि वो कौन सा मिक्सर बना सकें, होमोजीनियस मिक्सचर बना सकें। यहाँ तक क्लियर? तो अब आप लोग नेक्स्ट देखें। अब ये जो डिफ्यूजन की डेफिनेशन है उसके बाद आपके पास ये एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कई दफ़ा आ चुका है। अब उसकी एग्जाम्पल, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक इज़ एडिड इन अ बीकर ऑफ वाटर। अब कह रहे हैं कि जब आप किसी भी बीकर में जिसमें आपने क्या लिया हुआ वाटर, उस वाटर के अंदर आप क्या करते हैं, चंद ड्रॉप किसके डालते हैं, इंक के। ठीक है, अब देखें इंक मालिक्यूल्स मूव अराउंड आफ्टर अ वाइल।
कुछ देर के बाद देखेंगे कि आपके जो इंक के मालिक्यूल हैं जहाँ पर डाले थे वहाँ से वो पूरे पानी के अंदर क्या करेंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि स्प्रेड इन अ होल बीकर, वो आपके पूरे बीकर में क्या करेंगे, फैल जाएंगे। अब जब वो फैल गए तो अब वो मूव किए फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ है। तो दस डिफ्यूजन हैज़ टेकन प्लेस, वहाँ पर डिफ्यूजन हो चुकी है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल होगी। तो जब आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछे तो आप डेफिनेशन लिखें और डेफिनेशन के फ़ौरन बाद क्या दे दें, एग्जाम्पल लिख दें। ये जो 2 लाइनें हैं ये जस्ट आपको समझने के लिए थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट लाइन, लिक्विड डिफ्यूज लाइक गैस, लिक्विड भी गैस की तरह डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करते हैं। अब गैस की भी प्रॉपर्टीज़ है, लिक्विड्स की भी, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ वेरी स्लो। जो लिक्विड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है, वो गैस की निस्बत क्या होता है, स्लो होता है। अब लिक्विड में स्लो क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो गैस की निस्बत स्ट्रांग होती है, और दूसरा उसमें एम्प्टी स्पेस गैस की निस्बत कम होने की वजह से आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, आसानी से हायर से लोअर की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो जब आसानी से नहीं जा पाएंगे तो वहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। फिर वो आस्ता आस्ता मूव करेंगे, जब आस्ता आस्ता हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, हमारे पास है, स्लो होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आपने देखा कि लिक्विड में डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो है, जबकि गैस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, वो फास्ट होता है, उसका रेट क्या होता है, हमारे पास है, फास्ट होता है। तो आज आपने यहाँ तक देखा, यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई मसला है तो बताएं। अब आपको बोर्ड में इसमें से जो आया है वो इसकी डेफिनेशन आई है और इसकी क्या साथ में आई है, एग्जाम्पल आई है। ठीक है।